नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी 2.0 को लेकर। जी हां, आप सभी को पता है कि आज से जीएसटी रिफॉर्म यानी जीएसटी 2.0 लागू हो रहा है। अभी तक जो कुछ भी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते थे, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती थी, उनमें से कई ऐसी चीजें हैं जिन पर एक तरीके से जो हम टैक्सेशन अमाउंट देते थे, जीएसटी के तौर पर हम जो कुछ भी अमाउंट पे किया करते थे, वो साफ तौर पर कम होने वाला है। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, चूंकि नवरात्र की शुरुआत आज से हो रही है और अगले 10 दिनों तक, चूंकि इस बार तिथियों का ये फेरबदल है, अगले 10 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जानी है और यही खास अवसर है जिस पर जीएसटी 2.0 लागू हो रहा है। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को ये घोषणा की थी कि त्योहारी सीजन में लोगों को एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया और उसके बाद जीएसटी को लेकर पीएम मोदी ने बड़ी बात रखी थी। हालांकि उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि जीएसटी में क्या कुछ बदलाव हो सकता है। पहले जो स्लैब्स थे वो 4 स्लैब्स थे, यानी 5%, 12%, 18%, 28%। ये 4 स्लैब्स थे जिनको बदल के उनको रिफॉर्म करके सिर्फ 2 स्लैब्स में ला दिया गया है और एक स्लैब ये भी है 0% वाला। हालांकि जो डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े हुए कई सामान हैं और खाने पीने से जुड़ी हुई जितने भी सामान है, खाद्यान्न जितनी भी चीजें हैं, उन पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर 0% का टैक्स लग रहा है। लेकिन इसके अलावा 12 और 28% को हटा दिया गया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ओर से इस पर बड़ा फैसला लिया गया था। आप लोगों को याद होगा कि पितृपक्ष से पहले यानी 3 सितंबर को यह घोषणा की गई थी। ऐलान केंद्रीय कैबिनेट की ओर से किया गया था, वित्त मंत्री सीतारमण की भी ओर से सब कुछ ऐलान किया गया था और ऐसे में इंतजार था कि कब इसको नए सिरे से लागू किया जाएगा, क्योंकि अब से त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। अभी दशहरा हम मनाएंगे, फिर उसके कुछ दिन बाद दीपावली आएगी, तो एक तरीके से बहुत बड़ी सौगात लोगों को धीरे धीरे करके मिलने जाने वाली है। और आप समझिए कि आज से ही इसकी शुरुआत हुई है, तो लोगों की जेब पर कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानकारी है भी, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि दरअसल से 2 ही टैक्स स्लैब अब रहने वाले हैं, 5% और 18%। इसके अलावा कई ऐसे सामान हैं जिन पर एक तरीके से काफी ज्यादा प्राइस कम हो जाएगा। हालांकि बीते कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा भी होगा, न्यूज में सुना भी होगा कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, जो जितने भी डेयरी कंपनीज हैं, उन्होंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स पर दाम पहले ही कम कर दिए हैं। तो जीएसटी 2.0 पे क्या-क्या इफेक्ट है और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये आपको सबसे पहले बता देते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, चाहे वो पनीर हो, घी हो, छेना हो या फिर दूध हो, चीज हो, चाहे वो किसी भी अलग-अलग कंपनीज के हो, उन सभी के कुछ-कुछ प्राइसिंग में कम किया गया है, प्राइस कम कर दिया गया है। कहीं पर 40 रुपए का अंतर, अगर आप घी लेने जाते हैं, 1 किलो का घी लेते हैं, तो उसमें लगभग 40 रुपए का अंतर अब आपको मिलने वाला है। मदर डेयरी का अगर आप घी लेते हैं तो उसमें 30 रुपए का अंतर मिलेगा। इसके अलावा किसी दूसरे कंपनी का पनीर आप लेते हैं, 5 से 3 रुपए तक का फ़र्क पड़ सकता है। बटर में भी 4 से 5 रुपए का फ़र्क पड़ सकता है और चीज़ में भी कम से कम 30 रुपए तक का फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा अ, जितनी भी चीज़ें हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की, चाहे छेना हो या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं, उनमें भी आप समझिए कि 30 से 40 रुपए का फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, जिसका डेली इस्तेमाल हम करते हैं अपने लाइफ़स्टाइल में, बिस्किट्स हो, फिर इसके अलावा चाय पत्ती हो, चीनी हो, कॉफ़ी हो, नूडल्स हो, इनका भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है। हालाँकि वो कंपनीज़ टू कंपनीज़ ज़रूर यहाँ पर वैरी करने वाला है। कहीं किसी में आप देखेंगे कि 20 रुपए सस्ता हो रहा है, किसी में 10 रुपए है, किसी में 5 रुपए है, तो किसी में 1 रुपए भी सस्ता हो रहा है। इसके अलावा जो घरेलू सामान है, जो हमारे लाइफ़स्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसके बारे में अगर मैं बताऊँ, तो सोप, फिर शैम्पू हो गए, उसके अलावा टूथपेस्ट हो गया, ऑयल हो गया, ये सब कुछ ऐसा है जिन पर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन अब आपको कम पड़ने वाला है। यानी अब आप जो प्राइस पे करेंगे वो पहले के अपेक्षा कम होगा। कितना कम होगा ये भी आपको बताते हैं। अगर आप मानकर चलिए कि आप लाइफ बॉय साबुन यूज़ करते हैं या फिर आप एक्सवाईज़ी किसी भी कंपनी का आप अगर साबुन यूज़ करते हैं, तो आपको उसमें 2 से 5 रुपए तक का अंतर मिल सकता है। शैम्पू अगर किसी भी एक्सवाईज़ी कंपनी का आप यूज़ करते हैं, तो आपको 50 रुपए से ज़्यादा ये सस्ता पड़ सकता है। यानी अगर आप 250 एमएल या 340 एमएल का कोई शैम्पू अगर आप खरीदते हैं और उसका प्राइस अगर 400 रुपए है, तो आपको सिर्फ 345 देने पड़ेंगे, 55 रुपए कम हो गए। इसके अलावा टूथपेस्ट की बात करें तो उसपे भी 13 से 16 रुपए के बीच में मार्जिन आपको मिलने वाला है। हेयर ऑयल्स के बारे में बात कर ले, 100 एमएल के अगर हेयर ऑयल होंगे, 90 एमएल तक का भी अगर हेयर ऑयल होगा, तो 4 से 5 रुपए वो सस्ता अब होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करते हैं, चूंकि देखिए अब त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है।
दशहरे के टाइम पे भी लोग सोचते हैं कि कुछ नवरात्र का समय है तो गाड़ी खरीद लेते हैं। कुछ लोग दीपावली के समय में, हालाँकि कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा तबका है हमारे देश का जो दीपावली के समय, धनतेरस के समय इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम लोग खरीदते हैं। चाहे वो वाहन हो, कोई गैजेट हो, कोई अप्लायंसेस हो, वो खरीदते हैं, जो कि शुभ में माना जाता है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक आइटम की हम बात करें तो एसी लगभग 3500 रुपए सस्ता हो रहा है, 1.5 टन का एसी। इसके अलावा टीवी की बात करें, 40 इंच का जो टीवी होगा वो समझिए आप एक तरीके से मैक्स टू मैक्स 4200 रुपए तक वो सस्ता होगा, और लीस्ट अगर बात की जाए तो 2900 रुपए सस्ता होगा। हालांकि ये कंपनी टू कंपनी, ब्रांड टू ब्रांड ये वैरी करने वाला है। इसके अलावा अब ऑटोमोबाइल्स की बात कर लेते हैं। कार्स के बारे में अगर बात कर लेते हैं, अर्टिगा कार जो है 32,000 रुपए का अंतर इसमें आने वाला है। डिजायर में 58,000 का अंतर आएगा। वैगनार, फ्रॉन्क्स और बलेनो की बात करें तो लगभग 80,000 तक का अंतर आ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति जिसका बजट है 8 से 10 लाख रुपए, अगर वो किसी का बजट है कि मुझे 8 लाख तक की ये XYZ कोई भी कंपनी की अगर गाड़ी लेनी है, और उसमें सीधा 80,000 रुपए, एक तरीके से 10% अगर वो पूरा लेस हो जाता है, तो आप समझिए कि कितनी ज्यादा सहूलियत मिलने वाली है। इसके अलावा दूसरे अगर ब्रांड्स की बात करते हैं, मारुति ब्रांड्स की बात करें तो यहाँ पर इतना ज्यादा डिफरेंस होगा। टाटा की बात करें तो लीस्ट जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो 55,000 रुपए तक का, ज्यादा ज्यादा 40,000 रुपए तक का भी हो सकता है, और जो मैक्सिमम आपको सबसे ज्यादा डिफरेंस मिलने वाला है वो 68,000 तक का आपको मार्जिन मिल सकता है। महिंद्रा के जितने भी व्हीकल्स हैं उनके बारे में अगर खास तौर पर बात करें तो देखिए लीस्ट जो अमाउंट होगा वो सबसे अगर कम हो सकता है तो 1,30,000 रुपए तक कम हो सकता है। अगर आप कोई गाड़ी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं खरीदने के लिए, स्कॉर्पियो मान लीजिए, क्योंकि स्कॉर्पियो की डिमांड अभी बहुत है। स्कॉर्पियो का जो नया मॉडल है, अगर आप वो खरीदने के लिए जाते हैं, अगर उसका प्राइस एक तरीके से अगर समझा जाए कि वो 15 लाख रुपए है, तो वो अब आपको मिलने वाला है 1,45,000 रुपए कम। आप समझिए कि कितना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर होने वाला है। लग्जरी गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं तो उस पर कितना ज्यादा असर होगा। BMW के अलग-अलग मॉडल्स के बारे में बात करें तो लीस्ट आपको लगभग 2 लाख रुपए का डिफरेंस मिलेगा, और हाई मॉडल्स में अगर आप जाते हैं तो वो 5.5 लाख रुपए तक का भी आपको मार्जिन मिल सकता है। हालांकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हल्की ही सही लेकिन महंगी हुई है। वो महंगी इसलिए हुई है क्योंकि वो आपकी सेहत को खराब कर रही है। टोबैको आइटम्स, नशे से जुड़ी हुई जितनी चीजें, सिगरेट्स हो, टोबैको हो, गुटखा हो, पान मसाला हो, वो सब काफी ज्यादा एक तरीके से पहले अगर आप, हालाँकि उतना मुझे प्राइस पता नहीं है, लेकिन अगर आप पहले अगर किस कोई भी एक पान मसाला का पैकेट अगर आप 10 रुपए में खरीदेंगे तो अब वो आपको महँगा पड़ने वाला है, चूँकि ये आपकी सेहत पर असर दे रहा है, और ऐसे में अगर ये चीज़ें महँगी हो रही हैं, तो आम लोगों को भी अब सोचने की ज़रूरत है कि अब इन चीज़ों से थोड़ा परहेज़ किया जाए, इन चीज़ों से दूरी बनाकर रखी जाए। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ फ़र्क दिखने वाला है, आज से क्या कुछ चीज़ें लागू हो जाएँगी एक-एक करके वो भी मैं आपको बताती हूँ। होटल बुकिंग्स आपके सस्ते हो जाएँगे, फ्लाइट बुकिंग आपकी सस्ती हो जाएगी, जिम में जो आप पे करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं वो भी सस्ती हो जाएगी, और मूवी टिकट्स जो हैं वो भी सस्ती हो जाएगी। अगर आप समझिए कि पहले जो दरअसल था ब्यूटी सर्विसेज़ से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं, फीमेल्स के लिए खास तौर पर बहुत अच्छी बात है कि ब्यूटी सर्विसेज से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो कम हो जाएंगी। 18% से इसको सीधे कम करके 5% के टैक्स स्लैब में लाया गया है। अब देखिए होटल्स, अगर आप कहीं आप बाहर घूमने के लिए जाते हैं, होटल आप बुक करते हैं और 1,000 रुपए तक का किराया वो रहता है किसी एक पर्टिकुलर रूम का, तो आपको उस पर अब कुछ एक्स्ट्रा जीएसटी अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, 1,000 रुपए से अगर 7,500 रुपए के बीच में अगर होता है तो पहले जो आप 12% जीएसटी देते थे, अब सिर्फ उस पे 5% ही रहने वाला है। इसके अलावा प्रीमियम होटल्स में अगर आप जाते हैं, बड़े-बड़े रिज़ॉर्ट्स में, स्वीट्स में आप जाते हैं, 5 स्टार, 7 स्टार होटल्स में अगर आप जाते हैं, अगर उनका किराया 7500 रुपए से ज़्यादा है तो उन पर 18% का जीएसटी लगने वाला है। क्या कुछ सामान महँगे होंगे ये भी देखिए आपको पहले मैं आपको बता देती हूँ, चूँकि कुछ चीज़ें सस्ती तो हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, लग्ज़री आइटम्स हैं, लग्ज़री प्रोडक्ट्स हैं, वो एक तरीके से महँगी होने वाली है। तो जो कुछ कार्स है, जो बाइक है, जो कि एक तय इंजन और एक तय जो पैरामीटर्स है उसके ऊपर या लग्ज़री आइटम्स में जाते हैं तो उन पर 40% तक का टैक्स भी लग सकता है। पेट्रोल गाड़ियाँ हैं जो कि 1200 सीसी है और 4 मीटर से ज़्यादा लंबी हैं, तो उन पर जो है वो 40% तक का टैक्स लगने वाला है। डीज़ल गाड़ियों की बात करें तो अगर वो 1500 सीसी है और 4 मीटर से ज़्यादा लंबी है वो गाड़ियाँ, तो उन पर भी 40% का ही टैक्स लगेगा। मोटरसाइकिल यानी बाइक्स की बात करें जो कि 350 सीसी से ज़्यादा की हैं और
वो भी एक सर्टेन पैरामीटर में है, तो उन पर भी 40% का ही टैक्स लगने वाला है। स्पोर्ट्स बाइक एक तरीके से अगर आप इसको कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये जीएसटी रिफॉर्म जो हो रहा है 2.0 जो लागू हो रहा है, उससे कितना ज़्यादा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। तो ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देखिए, एक तो आम लोगों पर बोझ कम होगा। हम लोग जो कुछ भी रोज़मर्रा की चीज़ अगर पहले ₹10 में खरीदते तो शायद वो ₹8 की हो जाए। उससे हमें शायद उतना ज़्यादा नहीं पता लगेगा, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है, वो जो इतने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट करते हैं, वो चीज़ें खरीदते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और जीडीपी ग्रोथ हमारी बढ़ेगी। इसके अलावा 2 लाख करोड़ रुपए हमारी इकोनॉमी में ऐड होंगे। तो कुल मिलाकर अब से जो नए रिफॉर्म्स, जो नए जीएसटी के जो स्लैब्स लागू हो रहे हैं, उससे ना सिर्फ हमें और आपको फ़ायदा है, बल्कि एक बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा, इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।